हेलो दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के विद्युत धारा फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। 2012 से लेकर 2024 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान बोर्ड द्वारा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन मतलब ये रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल वोल्टता में क्या अंतर है? ये आपस में किस तरह संबंधित है? ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड 2012 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, उत्तर इसका यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ तक या इसका उत्तर एंड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है आपने? क्वेश्चन सेकंड है, दिए गए चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आई फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन ये 2012 में पूछा गया है और यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रतिरोधकता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, चालकों के लिए ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है? आवश्यक ग्राफ बनाकर व्याख्या कीजिए। राजस्थान बोर्ड 2012 के अंदर पूछा गया है। उत्तर क्या है? उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है इसका। ठीक है, और ये देख सकते हो, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एंड देन यहाँ तक इसका उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? एक्स बराबर 4 ओम दिया गया है एवं वाई बराबर 48 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर एक्स व वाई के लिए संगत मान लिखिए। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार प्रश्न है और इसका उत्तर ये है। राजस्थान बोर्ड 2013 में पूछा गया है ये प्रश्न है। ठीक है, एंड क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। 12 समान तार जिनका प्रत्येक प्रतिरोध आर है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध क्या है? आर है। आर है, जुड़कर एक गण्य परितप जाल बनाता है जिसका वर्णतक प्रमुख कणों के माध्यम समतुल्य प्रतिरोध आर की गणना करें। कैपिटल आर की गणना करें। राजस्थान बोर्ड 2013 में पूछा गया है। अथवा में क्या है? अथवा में है, यदि प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक एवं गण्य परिपथ जाल नेटवर्क में जुड़े हैं तो घन के विकर्णतः सम्मुख कानों के मध्य इस परिपथ जाल का सम्मिलित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2022 में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, और मतलब ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत चेंज होकर आया है, बट इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये उसका उत्तर यहाँ पर इस प्रकार है कुछ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक E1 E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमश R1 व R2 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विवाह बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2014 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसका यहाँ तक होता है। आप देख लें, स्क्रीनशॉट खींच लें, जो भी आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। चित्र में एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रमश रो म्यू मीटर एवं रो टू, जो भी ये वैल्यूज़ दे रखी है। ठीक है, के अनुपात का मान लिखिए। ठीक है, इनके अनुपात का मान लिखना है। ठीक है, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ये उत्तर है इसका यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सेल व विवा बल की इकाई लिखिए। ठीक है, सेल के विवा बल की इकाई क्या है? वोल्ट है और 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन 9 क्या बोलता है? ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है ताप बढ़ाने पर? यही बोल रहा है, तो बढ़ता है। ठीक है, 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। 10th क्वेश्चन अपने क्या बोल रहा है? दिए गए V1 ग्राफ के
प्रतिरोध के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। राजस्थान बोर्ड 2016 में पूछा गया है। यहाँ इसका कुछ ये ग्राफ दिया गया है। उत्तर इसका इस प्रकार होने वाला है। और क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। धारा घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, राजस्थान बोर्ड 2016 में पूछा गया है। धारा घनत्व JI/A होता है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। और ये 2016 के अंदर पूछा गया है, RBSE बोर्ड के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? किरचॉफ जो भी है का प्रथम नियम लिखिए। 10V तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के वर्णियक समकोणों में जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 म्यू प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। उत्तर कुछ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक होता, सॉरी यहाँ तक है। ठीक है, एंड क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है? आवेश वाहकों के गतिशील का मात्रक व विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आवेश वाहकों के गतिशील का मात्रक व विमा ज्ञात करना है। 16 और 13 में पूछा गया है। यहाँ से उत्तर है गतिशील का ये विमा और मात्रक जो भी है यहाँ पर है। आप अच्छे से देख लें और इसको याद कर लें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग इनमें, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स MCQs, मतलब बहुविकल्पी रिक्त स्थानों की पूर्ति, इन सब में ये आ जाते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 म्यू आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि इसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित हो तो प्रतिरोधक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि परिपथ बंद हो तो सेल में टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है ये। उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है इसका और यहाँ पे इसका खात्मा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ओम का नियम क्या है? व्हाट्स ओम लॉ? ठीक है, इस नियम की कोई 2 सीमाएं लिखी है। ठीक है, 2 सीमाएं भी लिखनी है, मतलब जिसके जो उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी 2 पदार्थों भौतिक अवस्था ताप क्षेत्रफल यदि स्थिर रहें तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V उसमें प्रभावित धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोपोर्शनलिटी का सीन हटने पे V = IR। ठीक है, R जो है कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस है R। ठीक है, R रेजिस्टेंस है, ये प्रोपोर्शनलिटी कौन? ठीक है, ओम के 2 सीमाएं हैं, यहाँ तक 2 है सीमाएं, पढ़ लीजिए। ठीक है, 16 क्वेश्चन क्या कहता है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों में उपवाह वेग का परिभाषित कीजिए। ठीक है, 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है और यहाँ से उत्तर, यहाँ तक इसका उत्तर है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन 16 है यहाँ पे, क्वेश्चन 15 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 17 आ जाता है। ठीक है, 2018 का, ये 17 का। ठीक है, देन 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x म्यू है। यह ताप ज्ञात कीजिए कि जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x म्यू हो जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है जिसका मान 0.4 गुणा 10⁻² डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अति चालकता की परिभाषित कीजिए। ठीक है, अति चालकता की परिभाषित कीजिए। ठीक है, अति चालकता को परिभाषित कीजिए।
2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे इसको परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 19 में किरचॉफ का नियम पूछ रहा है कि प्रथम नियम संधि नियम लिखिए। 2018-13 में पूछा गया है। व्हाइटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर सेतु का शून्य विक्षेप का लिए प्रतिबंध का व्युत्पन्नित कीजिए, ठीक है। 23, 18 और 13 के अंदर पूछा गया ये प्रश्न है। उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है इसका, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गए ये, इसका ये किरचॉफ का नियम बना रखा है इन्होंने। उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ से नहीं, यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप, ठीक है। छोटा नहीं हो रहा ये, मतलब थोड़ा पेज बड़ा ही है ज़्यादा ही। ये तो क्वेश्चन देख लिया आपने, अभी यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिए, ठीक है। और फिर ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। पीडीएफ के लिए कमेंट कर दें, या फिर चैनल के अबाउट सेशन में नंबर है, वहाँ से आप आ सकते हैं। परवीन घोसलिया लिखा हुआ है, वहाँ से आ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? उपवाहक के वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण जे, ठीक है, प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये वैल्यू दे रही है, प्राप्त कीजिए जहाँ संयुक्त समान अर्थ है, ठीक है। और राजस्थान बोर्ड 2014, 12 है, सप्लीमेंट्री का 2014 और 18 में पूछा गया यह प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है इसका, और देन यहाँ तक चलता है, ठीक है। ये कंप्लीट इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 20 का ये आंसर होने वाला है यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। किसी चालक के लिए भौतिक राशियों P व Q के मान क्रमश 4 म्यू व 4 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर है। चालक की लंबाई 1/4 करने पर P व Q के नवीन मान लिखिए, ठीक है। 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, ये इसका सॉल्यूशन है। देन यहाँ तक इसका सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। किरचॉफ का संधि नियम लिखिए। दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी I फाइंड करना है और संधि नियम भी लिखना है। 2015 के अंदर पूछा गया है, यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, देख लिया, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से नियम लिख दिया, ये धारा का ये सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र में I का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हल है, 2019 में है, पूछा गया प्रश्न है, और ये यहाँ तक हल है इसका। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। 2020 के अंदर पूछा गया है, यहाँ तक है इसका। 26 नंबर, या ये अच्छे से देख ले। 26 नंबर क्या है? अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता लिखिए, ठीक है। 2022 में पूछा गया, ठीक है। और यहाँ इतना सही उत्तर है इसका। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। अब ये 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। दो सेलों के विभव बल E1 E2 व आंतरिक प्रतिरोध क्रमश R1 R2 है। दोनों सेलों को प्रवर्ष क्रम में संयोजित किया गया है तो इसमें संयोजन का तुल्य विभव बल लिखिए, ठीक है। 2020 में 2 में पूछा गया है। उत्तर यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक है, छोटा सा मतलब फॉर्मूला लगा के, बहुत इजी सा है। 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि होने पर क्या होती है? अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर
घटती है, ठीक है। 2023 में पूछा गया है ये प्रश्न। 29 क्वेश्चन को देखते हैं अपन। 29 प्रतिरोधकता के व्यक्रम को कहते हैं, ठीक है, उसको वो बोलते हैं चालकता। दे ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है। 2023 में पूछा गया है। दिए गए V1 आरेख तार के प्रतिरोध का मान लिखिए। 2023 में पूछा गया है। यहाँ तक इसका सॉल्यूशन है। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक 2024 में पूछा गया है। म्यू इंटू मीटर होता है। 32 नंबर पे क्या गया, दिए गए चित्र में यदि व्हाइटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में हो तो प्रतिरोध S का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। S का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना, S फाइंड करना, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ तक है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इकाई विद्युत क्षेत्र पर लगाने पर इलेक्ट्रॉनों में प्रभावित वेग परिणाम को कहते हैं गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। 2024 में पूछा गया है। ओम के नियमानुसार विभवांतर V तथा धारा I के माध्यम ग्राफ बनाए, ठीक है। V वर्सेस I बनाना है, ठीक है। एंड ये तो 2024 के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे इसका उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ तो बना दिया, V वर्सेस I, इतना इजी तो बनाना है, मतलब V वर्सेस I, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, ये बस इतना ही बताना है। 35 में क्या है, किसी सेल के, ठीक है। दो क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, विद्युत वाहक बल तथा सेकंड में क्या पूछा, आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यहाँ तक इसका उत्तर है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जो भी कीजिए ये अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक